हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल एडुकेयर पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे आर.एस. अग्रवाल के वस्तुनिष्ठ अंकगणित, जिसमें देखेंगे एवरेज यानी कि औसत। तो यदि आप लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दे, जिससे कि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। अब चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास और देखते हैं एवरेज। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, यदि 11, 23 तथा x का औसत 40 हो तो x का मान कितना है। यहाँ पर तीन संख्या दिया गया है, 11, 23 और x, तीनों का औसत कितना है 40 और पूछा गया है x का मान। तो औसत बराबर होता है सभी आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, सभी आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो यहाँ पर सभी आंकड़ा को जोड़ लेंगे, 11 जोड़ 23 जोड़ x, और यहाँ पर तीन संख्या है 1, 2, 3, तो किससे भाग दे देंगे 3 से, तो क्या निकल गया औसत। और प्रश्न में औसत दिया गया है 40, तो बराबर कर लेंगे 40 से, यानी कि 11, 23 और x तीनों का औसत कितना है 40। तो 11 और 23 को जोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा 34 जोड़ x बराबर 40 में 3 से गुना कर देंगे 120। तो x बराबर कितना हो जाएगा 120 घटे 34, यानी कि 120 में 34 घटा देंगे, 10 में से 4 घटाएंगे 6, 11 में से 3 घटाएंगे 8, तो x का मान कितना हो जाएगा 86, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो गया ऑप्शन सी। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि 40, 10, 25, 20, 35 x का औसत 25 हो तो x का मान कितना है। यहाँ पर संख्या दिया गया है 40, 10, 25, 20, 35 और x, और सबका औसत कितना है 25। तो औसत बराबर होता है सभी आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की कुल संख्या। तो चलिए सभी आंकड़ों को जोड़ लेते हैं, 40 जोड़ 10 जोड़ 25 जोड़ 20 जोड़ 35 जोड़ x बटे यहाँ पर कुल संख्या कितना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 से भाग दे देंगे तो ये क्या हो गया औसत। और प्रश्न में औसत दिया हुआ है 25। अब सबको जोड़ लेते हैं, 40 और 10 50, 50 और 25 75, 20 95, 95 और 35 130, तो 130 जोड़ x बराबर 25 छक्का 150, तो x बराबर कितना हो जाएगा 150 माइनस 130, यानी कि 20। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि कितना संख्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, और 6 संख्या का औसत कितना है 25, तो 25 में 6 से गुना कर लेंगे 150, और यहाँ पर जो संख्या दिया हुआ है उसको जोड़ करके घटा देंगे। x का मान निकालना है तो बाद बाकी जो संख्या दिया हुआ है सबको जोड़ लेंगे, 40 और 10 50, 50 और 25 75, 20 95, 35 130, तो 150 में 130 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 20। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 5, 8, 0, 12, 15 का औसत कितना है। तो औसत बराबर होता है सभी आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो सभी आंकड़ों को जोड़ लेते हैं, 5 जोड़ 8 जोड़ 0 जोड़ 12 जोड़ 15, तो औसत बराबर होता है सभी आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ा कितना है 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 से भाग दे देंगे। अब सबको जोड़ लेते हैं, 5 और 8 13, 13 और 12 25, 25 और 15 40, तो 40 में 5 से भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा 8। तो इन सभी आंकड़ों का औसत कितना हो गया 8, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 3 के प्रथम 9 गुणज का औसत कितना होगा। यहाँ पर पूछा गया है 3 के प्रथम 9 गुणज का औसत। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 3 का 9 गुणज लिख लेंगे, 3 3 दूनी 6, 3 तीन 9, 3 चौका 12, 3 पचे 15, 3 छक 18, 3 सत्ते 21, 3 अठे 24 और 3 नवा 27। तो ये हो गया 3 का प्रथम 9 गुणज। अब क्या निकालना है, इन सभी संख्याओं का औसत। तो औसत बराबर होता है सभी आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की कुल संख्या। तो यहाँ पर जितना भी आंकड़ा है सबको जोड़ करके और आंकड़ों की कुल संख्या यानी कि 9 से भाग दे दिया जाए तो औसत निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पर जोड़ने में ज़्यादा समय लगेगा, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि यहाँ पर जो संख्या हुआ क्रमागत है, 3 है, 3 के बाद 6 है, 9 है, 12 है, 15 है, 18 है, यानी कि 3 3 बढ़ रहा है।
तो जब भी इस तरह का संख्या हो यानी कि क्रमागत हो तो क्रमागत संख्या का औसत बराबर होता है प्रथम संख्या जोड़ अंतिम संख्या बटे 2। यानी कि प्रथम संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ करके 2 से भाग दे दिया जाए तो क्या निकल जाएगा औसत। तो यहाँ पर प्रथम संख्या कितना है 3 और अंतिम संख्या कितना है 27। तो 3 और 27 को जोड़ लेंगे 30, 30 में 2 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 15। यानी कि इसका औसत कितना हो जाएगा 15। तो हम लोग याद रखेंगे कि क्रमागत संख्याओं का औसत बराबर प्रथम संख्या जोड़ अंतिम संख्या बटे 2। तो जब भी इस तरह का औसत निकालना हो यानी कि संख्या क्रमागत हो तो हम लोग क्या करेंगे, प्रथम संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे तो क्या निकल जाएगा औसत। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 100 से कम सभी विषम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है। यहाँ पर पूछा गया है 100 से कम जितना भी प्राकृत संख्या है, विषम प्राकृत संख्या है, सबका औसत। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 100 से कम जितना भी विषम प्राकृत संख्या है सबको लिख लेंगे। तो पहला विषम संख्या है 1, 1 के बाद कितना है 3, 5, 7, 9, इसी तरह 100 तक लिखना है। तो 100 से पहले विषम संख्या कौन होगा 99। यानी कि 1 से लेकर के 100 तक के विषम संख्या कौन कौन है, 1, 3, 5, 7, 9, 11, कहाँ तक 99 तक। तो यहाँ पर भी जो संख्या है वह क्या है, क्रमागत है। और क्रमागत संख्याओं का औसत बराबर होता है प्रथम संख्या जोड़ अंतिम संख्या बटे 2। तो यहाँ पर प्रथम संख्या कितना है 1 और अंतिम संख्या कितना है 99, 2 से भाग दे देंगे। तो 99 और 100, 100 में 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 50। यानी कि 100 से कम सभी विषम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा 50। तो हम लोग हमेशा याद रखेंगे कि जब भी संख्या क्रमागत हो तो औसत कैसे निकालेंगे, प्रथम संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना है। यहाँ पर पूछा गया है प्रथम 5 अभाज्य संख्या का औसत। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 5 गो अभाज्य संख्या लिख लेंगे। तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या है 2, 2 के बाद अभाज्य संख्या है 3, 5, 7 और 11। हमें लिखना था 5 अभाज्य संख्या, तो 1, 2, 3, 4, 5, 5 गो अभाज्य संख्या हो गया 2, 3, 5, 7 और 11। तो निकालना है 5 अभाज्य संख्याओं का औसत। तो औसत बराबर होता है सभी आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की कुल संख्या। तो सभी आंकड़ों को जोड़ लेंगे, 2 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7 जोड़ 11। और आंकड़ों की संख्या कितना है 1, 2, 3, 4, 5। तो भाग दे देंगे किससे, 5 से। अब सबको जोड़ लेंगे, 2 और 3 5, 5 10, 7 17 और 11 28। तो 28 बटे 5। अब हम लोग क्या करेंगे, 28 में 5 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 5.6। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 7 स्क्वायर का औसत कितना होगा। यहाँ पर दिया गया है 1 से लेकर के 7 तक के सभी प्राकृत संख्या का वर्ग का औसत। तो यदि सबका वर्ग करके औसत निकाला जाए तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा। क्या करना होगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, जोड़ 3 का स्क्वायर 9, जोड़ 4 का स्क्वायर 16, जोड़ 5 का स्क्वायर 25, जोड़ 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49। और सबको भाग देना होगा किससे, 7 से। तो इसमें ज़्यादा समय लगेगा। तो इसके लिए हम लोग एक फार्मूला याद रखेंगे, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत बराबर n+1 इंटू 2n+1/6। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत बराबर n+1 2n+1/6। तो यहाँ पर n कितना हो जाएगा 7। 1 से लेकर के 7 तक के प्राकृत संख्या का वर्ग दिया गया है तो n हो गया 7। तो n+1 यानी कि 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8 गुने 2n+1। तो n कितना है 7। तो 7 दूना 14 और 1 15 बटे 6। अब यहाँ पर काट देंगे 3 से, 3 दूना 6 और 3 पचे 15, 2 चौका 8, तो 4 पचे 20।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो जब भी प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत निकालना हो तब हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। यदि ए बी सी डी ई 5 क्रमागत विषम संख्याएं हो तो इनका औसत कितना होगा। तो यहाँ पर ए बी सी डी ई 5 क्रमागत विषम संख्याएं है। ए बी सी डी और ई 5 क्रमागत विषम संख्या है। तो पहला क्रमागत विषम संख्या यानी कि ए को हम मान लेते हैं x, तो बी हो जाएगा x+2। दो क्रमागत विषम संख्या हो या सम संख्या हो, कितना का अंतर होता है, 2 का। तो पहला विषम संख्या को हम यदि x मानते हैं तो दूसरा होगा x+2, तीसरा हो जाएगा x+4, चौथा हो जाएगा x+6 और पांचवा हो जाएगा x+8। तो औसत बराबर होता है सभी आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की कुल संख्या। तो यहाँ पर जितना भी आंकड़ा है सबको हम लोग जोड़ लेंगे। तो 1 2 3 4 5, 5x जोड़ 2 और 4 6 6 12 8 20, सभी आंकड़ों का योग कितना हो गया, 5x जोड़ 20। तो औसत बराबर होता है सभी आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की कुल संख्या। तो आंकड़ा कितना है यहाँ पर, 1 2 3 4 5, तो 5 से भाग दे देंगे। ऊपर में है 5x + 20, तो इसमें से हम 5 कॉमन ले लेते हैं। तो इसमें कितना बच जाएगा, x अब प्लस 4 × 5 = 20, यहाँ पर कितना बच जाएगा, 4/5। तो 5 से 5 कैंसिल कर देंगे, औसत कितना हो जाएगा, x+4। यहाँ पर x का मान कितना है, a, तो x के जगह हम रख देंगे कितना, a+4। तो ए बी सी डी ई 5 क्रमागत संख्या है, इनका औसत कितना हो जाएगा, a+4। तो यहाँ पर a+4 ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 4 संख्याओं ए बी सी डी का औसत 40 है तथा ए बी ई एफ का औसत 40 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर दिया हुआ है 4 संख्या ए बी सी डी का औसत 40 है, तो ए बी सी डी का योग कितना हो जाएगा, a + b + c + d बराबर हो जाएगा 40 × 4 यानी कि 160। फिर आगे कहा गया है ए बी ई एफ का औसत 40 है, तो इन 4 संख्याओं यानी कि a + b + e + f का योग कितना हो जाएगा, 4 संख्या है, सबका औसत कितना है, 40, तो 40 × 4 यानी कि 160। तो यहाँ पर a + b + c + d 160 के बराबर है और a + b + e + f भी 160 के बराबर है। तो यहाँ पर ये दोनों संख्या क्या होगा, बराबर होगा। जितना a + b + c + d होगा उतना ही a + b + e + f होगा। तो यहाँ पर अब हम a से a को कैंसिल कर देंगे, b से b को कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, c + d बराबर हो जाएगा e + f। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, ए बी सी डी का औसत 40 है और ए बी ई एफ का भी औसत 40 है, दोनों का औसत क्या है, समान है। तो ए से ए को कैंसिल कर देंगे, बी से बी को कैंसिल कर देंगे, तो बचेगा कौन, सी और डी। तो जितना सी + डी होगा उतना ही क्या होगा, e + f होगा। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो यहाँ पर दिया गया है 4 क्रमागत सम संख्या का औसत 27। तो 4 संख्या है, 1 2 3 4, 4 संख्या है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 4 को लाइन खींच लेंगे। अब कहा गया है 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, तो औसत जो होता है एकदम बीच वाला संख्या होता है, तो यहाँ पर बीच में हम लिख लेते हैं 27। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना है, 27। पूछा गया है इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 4 संख्या है, चारों संख्या निकाल लेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि 27 से पहले सम संख्या कौन है। तो 27 से पहले सम संख्या कौन है, 26। 26 से पहले सम संख्या कौन है, 24। 27 के बाद सम संख्या कौन है, 28 और 28 के बाद सम संख्या कौन है, 30। तो चारों सम संख्या निकल गया, 24 26 28 और 30। प्रश्न में पूछा गया है सबसे बड़ी सम संख्या, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 30 यानी कि ऑप्शन सी। इस प्रश्न को हम लोग ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, पहला सम संख्या को मान लेंगे x, इसके बाद का सम संख्या हो जाएगा x + 2, इसके बाद x + 4 और इसके बाद x + 6।
तो कहा गया है चार क्रमागत सम संख्या, तो हम लोग चार क्रमागत सम संख्या ले लिए, x, x+2, x+4 और x+6। और कहा गया है कि चार क्रमागत सम संख्या का औसत 27 है। तो चलिए सबका औसत निकालते हैं। x जोड़ x जोड़ 2 जोड़ x जोड़ 4 जोड़ x जोड़ 6। चार क्रमागत सम संख्या है, यहाँ पर संख्या कितना है 4, तो 4 से भाग देंगे। औसत बराबर होता है सभी आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो औसत कितना दिया हुआ है 27। अब सबको जोड़ेंगे 1 2 3 4, 4x जोड़ 2 और 4 6 6 12 बराबर 27 में 4 से गुना करेंगे तो 27 चौका 108। तो 4x बराबर कितना हो जाएगा 108 माइनस 12। तो 4x बराबर 108 में से 12 घटाएंगे तो कितना आएगा 96। तो x बराबर कितना हो जाएगा 96 बटे 4, तो 24 चौका 96 यानी कि 24। x का मान कितना आ गया 24। पूछा गया सबसे बड़ी संख्या, तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या कौन है x+6। x का मान कितना है 24, तो 24 में 6 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 30। तो सबसे बड़ी सम संख्या कौन हो गया 30। तो दोस्तों आज का क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले क्लास में देखेंगे इसके आगे के प्रश्नों को। तब तक के लिए धन्यवाद।